हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द DSAB जावा सीरीज बाय बुलियन एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द डायरेक्ट वे टू फाइंड एंड कंपेयर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ्स। एज्यूम कि हमारे पास दो ग्रोथ फंक्शंस हैं, एक है FN और एक है GN। अब इन दो ग्रोथ फंक्शंस में से कौन सा फास्टर वे में ग्रो कर रहा है? मुझे पता है FN, तुम बोलोगे FN, बट मैथमेटिकली डिराइव नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट वे में डिराइव करेंगे। मतलब विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल डेरिवेशन and without any complex analysis, we will directly find the order of growth and we will compare which one is growing faster. So इसके लिए हमें क्या जानना होगा? बहुत सिंपल, दो रूल्स हैं एंड एक चार्ट है। अगर ये दो रूल्स और एक चार्ट हम पूरा अंडरस्टैंड कर ले तो इससे कोई भी दो ग्रोथ फंक्शंस का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हम कंपेयर भी कर सकते हैं और किसी इक्वेशन का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हम डिटरमाइन भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द रूल्स and let's understand how the chart works. Okay, now let's understand the direct way to find the order of growth. ये कंपैरिजन के लिए नहीं है, ये फाइंड करने के लिए। तो फाइंड करने के लिए ये डायरेक्ट रूल यूज होगा। ये दो रूल्स तुम्हें समझना होगा। पहले इस रूल को समझने से पहले यहाँ पे दो टर्म्स है जो तुम्हें देखना है। एक है लोअर ऑर्डर टर्म और एक है लीडिंग टर्म कांस्टेंट। तुम्हारे पास एक इक्वेशन है, क्या है? 3n² प्लस 2n प्लस 7। यहाँ पे कितने सारे टर्म्स तुम देख पा रहे हो? 1, 2, 3। इसमें से लीडिंग टर्म कौन सा है? ये है लीडिंग टर्म। तो जो लीडिंग टर्म है उसके सिवा जो भी इस इक्वेशन में मौजूद है उसको हम लोअर ऑर्डर टर्म्स कहते हैं। सो वी विल इग्नोर द लोअर ऑर्डर टर्म, वी विल जस्ट इग्नोर देम। सो फाइनली हमारे पास इक्वेशन निकल के आया ये, मतलब इनको जस्ट इग्नोर कर दो, सिंपल। तो उसके बाद हमारे पास रह गया ये 3n²। सो ये है हमारा लीडिंग टर्म जिसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हाईएस्ट है, तुम देख सकते हो n²। बट वी ऑल्सो नीड टू इग्नोर द कांस्टेंट ऑफ द लीडिंग टर्म। कांस्टेंट मतलब ये पार्ट। सो फ्रॉम दिस व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन? FN, द ऑर्डर ऑफ ग्रोथ विल बी n²। सिंपली n² लिख सकते हैं। सो 3n², 2n प्लस 7, इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हुआ n²। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है GN, राइट? GN क्या हुआ? 4n प्लस 1। तो यहाँ कितने सारे टर्म है हमारे पास? एक है 4n और एक है 1। लीडिंग टर्म कौन सा है? ये वाला। तो लीडिंग टर्म मतलब वी विल इग्नोर द लोअर ऑर्डर टर्म्स, इग्नोर इट। अब देन वी विल इग्नोर द कांस्टेंट ऑफ द लीडिंग ऑर्डर टर्म। व्हाट इज द कांस्टेंट? 4। सो GN का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या हुआ? सिंपल। तो इस तरह से किसी भी इक्वेशन का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हम फाइंड कर सकते हैं। अभी तक कंपैरिजन डिस्कस नहीं किया मैंने, सिर्फ फाइंड कैसे करना है डायरेक्ट वे में वो हमने देख लिया। सो नाउ आई होप यू आर एबल टू फाइंड the order of growth of any growth function just by looking at it. इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास दो growth functions होंगे, FN और GN। उनमें से which one is growing faster, that we need to find out। और इसको हम ऐसे mathematically derive नहीं करेंगे। मतलब पिछले वीडियो में हमने इसको मैथमेटिकली किया था और यहाँ पे बहुत सारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किया था। ये सब नहीं करेंगे हम। What is the direct way to find it? So to find it directly, we need to understand the chart. So let's see the chart. So let's understand this, ठीक है? ये बहुत लेंदी चार्ट होगा तो इसीलिए मैं क्या करूंगा कि एक लाइन में 4 to 5 में मैक्स लिखूंगा, ठीक है? फर्स्ट वी हैव C, उसके बाद हमारे पास है log n, उसके बाद है log of n, ठीक है? हो गया? उसके बाद हमारे पास है डॉट डॉट डॉट। देन हमारे पास होगा n to the power 1/k, उसके बाद फिर से होगा डॉट डॉट डॉट। उसके बाद हमारे पास है n to the power 1/3, उसके बाद हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ n। देन उसके बाद हमारे पास है n के बाद क्या हुआ? n के बाद हुआ n log n। उसके बाद हमारे पास है n, उसके बाद है हमारे पास डॉट डॉट डॉट। उसके बाद हमारे पास होगा n², उसके बाद हमारे पास है n³, उसके बाद हमारे पास होगा डॉट डॉट। उसके बाद हमारे c to the power n, where obviously c must be greater than 1। उसके बाद हमारे पास होगा n फैक्टोरियल एंड फाइनली वी हैव n to the power n। तो ये एक बेसिक चार्ट है, ठीक है? अब थोड़ा इस चार्ट को डिटेल में समझते हैं। सो ये C है, हाँ ये C है, ये हमारे पास C, ये C कांस्टेंट। सो कांस्टेंट की ऑर्डर ऑफ ग्रोथ सबसे मिनिमम होती है और n to the power n सबसे हाईएस्ट, मींस फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि C, उसके बाद log n, उसके बाद log n। और एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं दे दूँ, ये log n और n to the power 1/k के भी इनफाइनाइटली मेनी फंक्शंस आर देयर, इसीलिए मैंने डॉट 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 से रिप्रेजेंट किया है। मतलब अगर तुम किसी पर्टिकुलर इक्वेशन को देखो, जस्ट लाइक मतलब मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था कि log n लेस देन डॉट डॉट डॉट, उसके बाद
इन टू द पावर 1/k। तो मैंने ये इसीलिए लिखा बिकॉज अगर तुम देखो कि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ लॉग इन भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे लॉग इन भी हो सकता है, यहाँ पे लॉग ऑफ इन उसका होल स्क्वायर भी हो सकता है, राइट, उसका लॉग ऑफ इन का होल क्यूब भी हो सकता है, लॉग ऑफ इन उसका टू द पावर 10 भी हो सकता है, इवन लॉग ऑफ इन उसका log of n भी हो सकता है, right? So this series is infinitely many and they are gradually increasing. There is no sudden jump, ठीक है? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डॉट 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 दिया। इसके बाद हमारे पास है इन टू द पावर 1/k एंड उसके बाद हमारे पास है इन टू द पावर 1/k। यहाँ एक पॉइंट हमको याद रखना है कि 1/k कैन बी एनी कांस्टेंट एंड इफ द k इज इंक्रीजिंग द पावर बिकम्स स्मॉलर। इसका मतलब थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि एज्यूम करो कि हमारे पास, मैंने बोला कि इसके अंदर भी हमारे पास इनफाइनेटली मेनी फंक्शंस हैं, मैंने ऐसे लिखा था, देन उसके बाद इन टू द पावर 1/, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ, तो मैंने ये डॉट 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 इसीलिए लिखा बिकॉज देयर आर इनफाइनेटली मेनी, ठीक है, एंड द k इज इंक्रीजिंग, मतलब अगर इन टू द पावर 1/2 हुआ ये बड़ा होगा, इन टू द पावर 1/3, इससे छोटा क्या होगा, इन टू द पावर 1/10, लाइक दैट। मतलब k जितना इंक्रीज करेगा ये वैल्यू, इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ उतना डिक्रीज करेगा, द पावर बिकम्स स्मॉलर एंड इट विल रिड्यूस द एंटायर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। तो इसीलिए एज देयर आर इनफाइनेटली मेनी फंक्शंस, सो इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है। उसके बाद हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ n, उसके बाद है n के ऊपर वो क्या हुआ, इन लॉग n के बाद इन लॉग n स्क्वायर, उसके बाद डॉट 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 इसीलिए दिया क्योंकि इन लॉग n स्क्वायर, इन लॉग n क्यूब, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, इनफाइनेटली मेनी। उसके बाद इन स्क्वायर, देन इन क्यूब के बाद मतलब इन टू द पावर 5 और 6 करके बहुत सारे हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होगा c टू द पावर n। इन क्यूब के बाद डायरेक्टली इन टू द पावर n नहीं है, ये पॉइंट याद रखना। उसके बीच में हुआ c टू द पावर n। नाउ c कैन बी 2 टू द पावर n, 3 टू द पावर n, 4 टू द पावर n, लाइक दैट, बट c कांट बी 1 टू द पावर n, इट विल बी कांस्टेंट, ठीक है, मतलब c मस्ट बी ग्रेटर देन 1। उसके बाद हमारे पास हुआ इन फैक्टोरियल एंड उसके बाद हुआ इन टू द पावर n। सो ये हुआ पूरा चार्ट का एक्सप्लेनेशन। अब हम एक काम करेंगे, हम दो ग्रोथ फंक्शंस लेंगे और उनका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इस चार्ट को देख के कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहला ग्रोथ फंक्शन क्या होगा, वही सेम वाला फंक्शन ले लेते हैं, fn pn² प्लस 2n प्लस 7 एंड सेकेंड वाला क्या होगा, gn विच इज 4n प्लस 1। तो पहले वाले इक्वेशन का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या होगा, दिस इज द लीडिंग टर्म, वी विल इग्नोर द लोअर ऑर्डर टर्म, वी विल इग्नोर द कांस्टेंट, तो इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ निकल के आया n²। एंड here also what will be the order of growth, we will find the leading order term, we will ignore the lower order term, we will ignore the constant of the leading term and it will be n। now अगर हम इस चार्ट को देखें तो n स्क्वायर और n स्क्वायर एंड n कहाँ पे है, n कहाँ पे है, n यहाँ पे है, और n स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो n और n स्क्वायर में कौन सा बड़ा है, n स्क्वायर। सो वी कैन से दैट fn is growing faster than gm। so इस तरह से उस चार्ट को देख के हम easily find out कर सकते हैं कि fn और gm अगर हमारे पास दो ग्रोथ फंक्शंस हुए तो उसमें fn has higher order of growth, ठीक है। now तुम्हारे पास एक टास्क है, कमेंट सेक्शन में तुम as complex as possible एक ग्रोथ फंक्शन लिखो और उसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ डिटरमाइन करो, और अगर पॉसिबल हो तो दो ग्रोथ फंक्शन लिख के कौन सा ग्रोथ फंक्शन हैज हायर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ये डिटरमाइन करो। जो सबसे बेस्ट 3 होगा उसके आंसर में मैं कमेंट करूंगा।